ऐतिहासिक पल है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इन क्षणों का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज आप जैसे देख रहे हैं कि रजौरी के अंदर हर एक ब्लॉक के अंदर कितने हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। सभी जगहों पर मिठाइयाँ और डोल जो नगाड़े हैं वो बजाए जा रहे हैं और लोगों में एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी ये चाहते थे कि हमारे आदरणीय मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार भी हमारे प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में ही जो हमारा देश पहले भी चल रहा था, तो अब भी विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे ही उन्होंने ये नारा दिया था और ये उन्होंने करके भी दिखाया है। तो आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनके बाद एक ऐतिहासिक ये दिन है हमारे लिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आएंगे। मैं आज के इस शुभ दिन की सभी देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे देश में एक खुशी का माहौल है कि हमारे श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी जो तीसरी बार भारत का नेतृत्व करने जा रहे हैं और भारत का प्रधानमंत्री, जो देश को एक आस थी कि हमारे देश का अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, तो ईश्वर ने आज उनको अवसर प्रदान किया। बाकी लोगों की इच्छा थी कि इस बार शायद नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व नहीं करेंगे, मगर उनकी वो एक आस बनी रहेगी। उस आस को पूरा करने के लिए उनको 50 वर्ष लगेंगे। अभी 50 वर्ष तक जो भारत का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी ही करती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में काम होते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो जनता का काम किया है, जात बरादरी से ऊपर उठकर, मज़हब से ऊपर उठकर हर देशवासी को एक समान समझा। हर अकाउंट में उन्होंने पैसा डाला, हर माता बहन के लिए शौचालय का प्रबंध किया, हर व्यक्ति के लिए जो उन्होंने आयुष्मान कार्ड की योजना बनाई, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं रखी। और उन्होंने ये भी सोचा कि मेरे देश में कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना सोए, उसके लिए आवास योजना का उन्होंने इंतजाम किया। आज जिस तरह से देश भर में एक खुशी का माहौल है, उसी प्रकार रजौरी में भी एक दिवाली जैसा माहौल बनाया जा रहा है। रजौरी इकाई के द्वारा, जिसमें हमारे काफ़ी साथी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। सिटी चौक में उन्होंने एक रैली निकाली, बलिदान चौक से लेकर सिटी चौक तक, जिसमें उन्होंने आतिशबाजी की और प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त किया, उनको बधाई दी और देशवासियों का शुक्रिया किया कि जिन्होंने एक एक करके उनके लिए वोट डाला। हम भारतीय जनता पार्टी उनकी हम आभारी रहेगी। और आने वाले दिन जो असेंबली के चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव सरकार होगी। हमारे निकाय चुनाव होने हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आएगी और पंचायतों में भी आएगी। हमें विश्वास है कि भारत देश की जनता ये समझ चुकी है कि इस देश का अगर कोई नेतृत्व कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, अमित शाह जी ही कर सकते हैं, रविंद्र रैना जी ही कर सकते हैं। हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता विबोध गुप्ता जी आगे, दिनेश जी आगे, राजेंद्र जी आगे, जितने भी हमारे नेता हैं, उन्होंने सबके साथ मिलकर काम किया है। हम लोग भी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और जनता से एक बार हम अपील करते हैं दोबारा कि आने वाले दिन इलेक्शन के दिन है, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, ताकि जो भी इस देश के जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जो हमारे नौजवान हैं, जो ये समझते हैं यहाँ पर रोज़गार की आवश्यकता है, जो हमारे डेली वेजर्स भाई हैं, नौजवान हैं, जो चाहते हैं कि इनको रेगुलराइज किया जाए, हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक संकल्प रहेगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की परेशानी है उसका ज़रूर जल्दी से जल्द निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।